राज्य की तरक्की में, राज्य के विकास में और ख़ास करके शोषितों पीड़ितों की आवाज़ थे, इसलिए उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। हम भी आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उनको देश रत्न की उपाधि दी जाए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ी मांग रखी थी और ये कहा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। ऐसे में बता दें आपको कि अब तेजस्वी यादव की इस मांग का जनता दल यूनाइटेड ने भी समर्थन किया है और ये कहा है कि जो मांग तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बता दें कि इस वक्त मंत्री श्रवण कुमार का वो बयान सामने आया है जिसमें वो तेजस्वी यादव के मांग का सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि कर्पूरी ठाकुर हमेशा ही गरीबों के लिए काम करते आए हैं, उनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे में उन्हें भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। क्या कुछ कहना है मंत्री श्रवण कुमार का और किस तरह से तेजस्वी यादव का सपोर्ट किया है श्रवण कुमार ने, सुनवा दिया। भारत के प्रधानमंत्री जी के सामने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी, लेकिन ये मांग उससे कवल से ये मांग उठ रही है और इसके कवल से ये मांग इसलिए उठ रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे, झोपड़ी के लाल थे। हमेशा गरीबों की भलाई के लिए उनका प्रयत्न चलता रहा, जीवन प्रयत्न करते रहे और राज्य की तरक्की में, राज्य के विकास में और ख़ास करके शोषितों पीड़ितों की आवाज़ थे, इसलिए उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए। हम भी आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उनको देश रत्न की उपाधि दी जाए। सर, एक अंतिम सवाल आपकी भारत ने दूसरे किस्त के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है, जो अलॉटमेंट मिलना था, क्या वो मिल गया? नहीं, भारत सरकार से हमें प्रधानमंत्री आवास में पैसे प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन मनरेगा में जो हमारे मजदूरों के वेजेज हैं, दैनिक मजदूरी जो हम लोग देते हैं, मनरेगा में एक दिन काम करने पर 210 रुपये का भुगतान करते हैं, वो भारत सरकार के माध्यम से होता है। उसमें राशि की उपलब्धता नहीं है और भारत सरकार के मंत्री से और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय से हमने अनुरोध किया है पत्र लिख करके कि कम से कम जो मज़दूरों का दैनिक भुगतान होता है काम करने पर, उस मजदूरी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। कब से बाकी है? ये 7 जून से पैसे अभी बाकी हैं और 7 जून के बाद से मजदूरी में पैसा नहीं है और मटेरियल में भी पैसे नहीं हैं। तो अनुरोध किया गया है कि मजदूरी का पैसा जल्द से जल्द दिया जाए और मटेरियल का भी पैसा मिल जाए तो और भी मनरेगा का काम करने में हमें सहूलियत होगी और इस राज्य में हम श्रमिकों को काम दे सकेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि सुखाड़ की स्थिति भी बन रही है। ऐसे स्थिति में हम ग्रामीण विकास में योजना तैयार कर रहे हैं कि ये जो सुखाड़ की स्थिति अगर आएगी तो उस समय हम श्रमिकों को कैसे काम दे सकें और किस तरह की योजना राज्य में हम ले सकें जिससे किसानों का भी भला हो सके, मज़दूरों को भी काम मिल सके और राज्य में जो आपदा संभावित है उसको रोकने में हम सफल हो सके। सर, आपके सहयोगी